गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 के ऊपर रे ऑप्टिक्स में 39 क्वेश्चन काफी ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों। और क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, दैट ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। भाई इसका फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है बच्चों 1 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज इज 12.2 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन 12.2 सेंटीमीटर है। इफ फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनता है तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, अर्थात कि एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -44 होगी, जहां पे माइनस साइन ये दिखाता है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, इन्वर्टेड होता है। और माइनस का कोई दूसरा रोल नहीं है, माइनस बस यही दिखाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपर। सॉल्यूशन, पहले नंबर तो मैग्निफिकेशन जो होता है एंगुलर, ये क्या होता है, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला याद है आपको, रिमाइंड कीजिए मेरे साथ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनता है, होता है एक तो माइनस, भाई इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट की तुलना में इन्वर्टेड होगा, v ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑब्जेक्टिव 1 प्लस d अपॉन एफ, ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट में बनता है। अच्छा, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो 1 यहां से गायब हो जाता है और होता है v नॉट अपॉन u नॉट करके डी बाई एफ। दिए गए केस के अनुसार ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। पहला पॉइंट हो गया बच्चा आप लोग का। अच्छा, दूसरी चीज देखें आप, हम शुरुआत करते हैं बच्चों आईपीएस से। मान लीजिए आईपीएस वही ऑब्जेक्टिव लेंस जब इसका इमेज बनाता है पहली बार, आईपीएस से मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, यूई है। तो यूई का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फॉर आईपीएस, आईपीएस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होता है, तो आईपीएस के लिए फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनता है और लेफ्ट में बनता है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, 1/-25। अच्छा, -1/ue, हमें नहीं जानकारी ये कहाँ रखा गया है, इसका साइन नहीं रखते हैं, लास्ट में अपने आप आ जाएगा। आई इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो क्या दिया, 1/ue इक्वल टू माइनस आ जाएगा तो माइनस पूरे में हो जाएगा 1/25 प्लस 1/5। अच्छा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 5, 6/25। ठीक है, तो हमारे पास जो यूई आएगा बच्चों, ये आएगा -25/6। अच्छा, इसको देखें कितना देता है, 4.16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्या भाई, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया उसकी डिस्टेंस आईपीस लेंस से। अब ऐसी स्थिति में जो वी नोट होगा, अर्थात कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस कितना हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास एक चीज दिया हुआ है बच्चों कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में 12.2। तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी अगर ये पता है, ये पता है किस फॉर्म में 4.16, तो अपने आप ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 12.2 माइनस
4.16। अच्छा, यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मिटा के देख लेते हैं क्या आता है। ये हटाते हैं बच्चों। तो देयरफॉर हमारे पास जो आया वी नोट की वैल्यू क्या आया, यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मिटा लेंगे बाद में। 12.2 है और फिर क्या है 4.16 है, 0 है, 10 4 1 0 और ये क्या हो गया 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से कर लेते हैं। 10 में से 6 गया तो 4 और ये कितना हो जाएगा 1, है ना। 1 में से 1 गया 0, 8 हो जाएगा, है ना। 8.04 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना बच्चों, ये हो गया 8.04 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डेटा यहाँ पे आ रहे हैं कलेक्ट कर ले ताकि बोर्ड हम मिटा पाए नीचे का। तो हमारे पास आ रहा है बच्चों यूई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कितना, तो यूई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 4.16। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया 8.04। ये सब चीजें कैलकुलेट यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो वी नॉट की वैल्यू इतनी आ गई। तो मैग्निफिकेशन इसका तो आ गया वी नॉट बाई यू नॉट। अब यू नॉट की वैल्यू अगर पता हो यहां से तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने कितने डिस्टेंस पे रखा, यू नॉट डिस्टेंस पे। तो हमने लिखा क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं क्या आता है। इज गिवन बाई, इसके लिए भी लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, 1 बाई वी। अच्छा, वी राइट साइड में है, पॉजिटिव है, वी नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 8.04 माइनस 1 बाई यू नॉट, 1 बाई एफ नॉट। इसका फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो 1 बाई 1 हो गया। ठीक है, अब ये हटाते हैं। अब देखें तो यहां से यू नोट की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई यू नोट के रूप में। तो ये हो जाएगा 1 बाई 8.04 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, और यू नोट की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, कितनी मिलेगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8.04 डिवाइडेड बाई अपॉन 8.04। अच्छा, 8.04 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7.04 अपॉन 8.04। अच्छा, माइनस साइन ये दिखाता है कि इस लेंस के लेफ्ट साइड में है ये इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब हमें चाहिए क्या, मैग्निफिकेशन एंगुलर। एंगुलर मैग्निफिकेशन है क्या, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट आई इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। करके देखते हैं क्या देता है। ये वैल्यू दे देगा माइनस वी नॉट की वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट कर रखी है 8.04। अच्छा, यू नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो यू नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, यहां से कितना कैलकुलेट किया हमने, इसका उल्टा कर देंगे ना, ये आ जाएगा 8.04 अपॉन 7.04। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्या, यू नोट। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। वी नोट की वैल्यू 8.04 और यू नोट की वैल्यू कितनी है, ये है 8.04 आई इंटू सॉरी अपॉन 7.04 ऊपर चला जाएगा और बाद में क्या आएगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है, ये है 25 और एफ ई है कितना दे रखा है फोकल लेंथ 5। ये हो जाएगा कितना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देयरफॉर आंसर आया आपके पास मैग्निफिकेशन इक्वल टू, अच्छा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 7.04 आई इंटू, अब ये देखते हैं क्या देता है, तो ये देगा 5 5 1 6 दे देगा ना, और ये वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया 6 चौके 24.24 और ये 7 42। ठीक है बच्चों, तो ये लगभग 42 के आसपास आपका मैग्निफिकेशन आएगा बच्चों, है ना। तो कैलकुलेशन
देख लीजिएगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, फाइनल मैग्निफिकेशन का आंसर होगा। और ये मैग्निफिकेशन कौन सा मैग्निफिकेशन है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की ये वैल्यू है। जिस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया, आप ये स्टेप वाइज ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये एक सफिशिएंट क्वेश्चन है आपके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो चलिए बच्चों, और सारे क्वेश्चन हम करते हैं इस टॉपिक के ऊपर।